रूमेन के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। रूमेन क्या होता है? तो रूमेन एक प्रकार का कंपार्टमेंट होता है, डाइजेस्टिव सैक होता है। ओके, सो इट इज अ एक मतलब ऐसा बोल सकते हैं, चेम्बर है, ठीक है। एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है, हर्बीवोर्स में, कुछ हर्बीवोर्स में। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग सच स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो अभी रूमेन का काम क्या है? जब जो ये कड होता है या जो फूड होता है, ठीक है, कड मतलब जो ग्रास वगैरह जो है या फिर हे वगैरह जो है ना, तो जो कुछ भी ये एनिमल खा रहा है, हे या फिर ग्रास, इसको चेविंग करने के बाद एनिमल शेविंग करने के बाद इसको कहाँ पे भेजेगा? तो एक तो रेटिकुलम और रुमेन के अंदर भेज देगा, ठीक है। शेविंग करने के बाद वहाँ पे सलाइवा के साथ क्या होगा? मिक्सिंग होगा। साथ साथ में इसमें बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होते हैं जब चेविंग करेगा ये एनिमल। तो चेविंग के बाद ये एक स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट में, यानी कि रुमेन या फिर रेटिकुलम, वो साइड में ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कंपार्टमेंट्स, रेटिकुलम में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रेटिकुलो रूमेन सिस्टम में बोलते हैं, रेटिक्यूलो रूमेन। तो इसमें इंटरचेंज होता रहता है जो कुछ भी ये एनिमल फूड खा रहा है। अब रूमेन में जाने के बाद क्या होता है? सो रूमेन हैज, तो रूमेन के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजी होगी या फिर क्या क्या बायोकेमिकल प्रोसेसेस होगी। अब ये जो ग्रास है या हे होता है, मतलब ये जो फूड पार्टिकल होता है, ठीक है। तो ये फूड जो होता है, ये फूड मेनली किस चीज से बना होता है? अभी हर्बीवोर की अगर बात करें, रूमेन किस में प्रेजेंट है? रूमिनेंट्स में प्रेजेंट है। रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स आर हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स मतलब ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। Organism which directly consumes the grasses or plants are known as herbivores. ओके, तो इनका जो फूड होता है, मतलब ये प्लांट का मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, तो मेनली ये प्लांट का मटेरियल किस चीज से बना होता है? एक तो सेलुलोज या फिर स्टार्च या फिर कुछ शुगर्स, ठीक है। ये शुगर्स जो होते हैं, ऑल दीज कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो मतलब ये जो फूड खा रहा है एनिमल, तो इसमें ये सारे कंपोनेंट्स है। अभी इसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस, ठीक, क्योंकि वहां पे हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए रूमेन में। तो रूमेन कैसा है? एक एसिडिक चेंबर है, ठीक है। ये एक एसिडिक और एसिडिक के साथ साथ एनारोबिक चेंबर है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पहले होगा। हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको क्या मिलेंगे? अल्टीमेटली शुगर्स मिलेंगे। मेनली कौन सा शुगर रहता है? मेनली ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अब इसके अंदर क्या होगा? इसका फर्मेंटेशन होगा। सो फर्मेंटेशन होने के बाद हमें एक चीज पता है, फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है? सो द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इधर एसिड्स और अल्कोहल, ठीक है। प्लस CO2 भी वहां पे बनता है और हाइड्रोजन भी यहाँ पे बनता है। तो मैं ब्रीफ में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से क्या बनेगा? फिर लैक्टेट, ठीक है। और क्या हो सकता है फर्मेंटेशन होने के बाद? हाइड्रोजन भी बनेगा प्लस CO2 भी बनेगा। तो कुछ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसको मीथेन में कन्वर्ट करेंगे, मिथेनोजेंस, कि जो कहाँ पे प्रेजेंट है? रूमेन में ही प्रेजेंट है। अब जो फर्मेंटेशन होने के बाद पायरुवेट या लैक्टेट जो बना है, सो दे कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर एसिड्स सच एज सक्सिनेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, सक्सिनेट, ऑक्सैलो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो सकता है,
ओके, तो अल्टीमेटली सो अब सक्सिनेट या ऑक्सैलोएसिलेट दे कैन आल्सो बी कन्वर्टेड बैक इनटू पायरुवेट। तो ये डिपेंड करता है कौन सी माइक्रोबियल कम्युनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये सारे जो एसिड्स है अल्टीमेटली ये किस चीज में कन्वर्ट किए जाते हैं, वोलाटाइल वोलाटाइल फैटी एसिड्स। तो ये वीएफए भी बोलते हैं उनको, वोलाटाइल फैटी एसिड्स। कौन से मेनली वोलाटाइल फैटी एसिड जो होते हैं, इट इज एसिटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटाइरेट। वोलाटाइल फैटी एसिड्स है ये सारे के सारे। तो एसिटेट, प्रोपियोनेट या ब्यूटाइरेट। अब ये जो होते हैं सो दे आर एब्सॉर्ब। ये जो गट की लाइन है समझो, गट लाइन से गट लाइन, सेल की जो गट लाइन है वहां से क्या होंगे, ये एब्सॉर्ब किए जाएंगे। तो कहां पे जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। ये ब्लड स्ट्रीम है और ये क्या काम करेंगे, अभी दे एक्ट एज ए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का ये काम करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस कहां पे प्रेजेंट हो रही है, सो दिस प्रोसेस ऑकरिंग इनसाइड द रूमेन्स। ठीक है, अब रेटिकुलम रूमेन से भी फूड कहां पे जाता है, ओमासम में जाता है। ठीक है, जो रिमेनिंग फूड है ओमासम में जाएगा, ओमासम, ओमासम से अबोमासम। ठीक है, ये अबोमासम क्या है, अगेन इट इज अ डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट, स्टमक लाइक एसिडिक चेंबर है। यहाँ पे ये प्रोसेस क्या होती रहेंगी, कंटिन्यू होती रहेंगी। वहां पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। सो अबोमासम से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये जो फूड मटेरियल है, रिमेनिंग फूड मटेरियल यहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, और इसका डाइजेशन होता रहेगा। अब यहाँ पे रूमेन में जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मेनली बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एनारोबिक प्रोटिस्ट भी होते हैं और क्या फंजाई भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, एनारोबिक, एनारोबिक। ठीक, तो मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पार्टिकल को एडेयर होते हैं, और जो फूड यहाँ से जा रहा है रेटिकुलम से या रूमेन से ओमासम या अबोमासम में, तो यहाँ पे यहाँ इनका क्या होगा, डाइजेशन होगा, बैक्टीरिया का डाइजेशन, बैक्टीरियल डाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया जो ग्रो हो रहे हैं, अब इसका नंबर कितना जा सकता है मालूम है आपको, इट इज अराउंड 10 रेज़ टू पावर 10 से लेके 10 रेज़ टू पावर 11। ओके, तो सेल्स पर ग्राम। ठीक है, तो पर ग्राम इतना नंबर यहाँ पे, 1 ग्राम अगर आपने निकाला तो इतनी सेल्स वहां पे हो सकती है। ठीक है, सेल्स ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे क्या बनाते हैं, अभी अमीनो एसिड भी बनाएंगे, ये विटामिन भी बनाएंगे। तो अब मासम या इंटेस्टाइन में इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। ठीक है, प्रोटीन और विटामिन का सोर्स, ये जो रूमिनेंट एनिमल है इसके लिए ये सोर्स का काम करेगा। मतलब यहाँ पे एक चीज हम क्लियर कर रहे हैं कि रूमेन मतलब क्या है, सो इट इज अ एसिडिक कंपार्टमेंट हैविंग एनारोबिक एनवायरनमेंट। मेनली मीथेन गैस भी यहीं पे बनता है। ओके, क्योंकि मिथेनोजेंस भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा कंपार्टमेंट में जिसमें क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। क्योंकि देखो दीज एनिमल्स जो होते हैं इनकी कैपेसिटी खुद से वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, दे रिक्वायर फैक्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर इनका कल्टीवेशन करते हैं हम तो हमें अराउंड कुछ ऑर्गेनिजम्स पता चलेंगे। लेकिन अगर उनका मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन अगर करते हैं रूमेन के जो चर्म है, ठीक है, उसका अगर एनालिसिस करते हैं तो अराउंड जो हमने कल्चर किए हैं उससे 10 गुना या फिर 10 टाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन जो कल्चरेबल है वहां से हमें
जनरली पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कल्चरेबल तो है ही, लेकिन नॉन कल्चरेबल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इट इज आल्सो काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ आर्किया भी है, कुछ बैक्टीरिया भी है, प्रोटिस्टा भी है और फंजाई भी है। तो यहाँ पे दोनों को एडवांटेज क्या हो रहा है, अब रूमिनेंट को यहाँ पे फूड का सोर्स मिल रहा है। जो कुछ भी फूड मिल रहा है रूमिनेंट को रूमेन से ही मिल रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये चेविंग के बाद जो चर्म होता है तो ये फिर से उसके माउथ में वापस जाता है। ठीक है, मतलब ये जो फ्लो है रूमेन से लेके उसके माउथ में जाएगा वापस मिक्सिंग के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। आपण त्याला गडी म्हणतो की तो एनिमल काय करतो, तो वो एनिमल क्या करेगा, वो फूड जो है वो बाहर निकालेगा, उसको चबाएगा, बारीक करेगा। बारीक क्यों करेगा, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग उसको करना है। ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग करेगा उस फूड का और सलाइवा का। ठीक है, तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर क्या कर पाएंगे, अटैक कर पाएंगे। तो ये सारी बायोकेमिस्ट्री जो है बेसिक यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है रूमेन में क्या होता है। तो रूमेन में एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक, बहुत बड़ा साइज होता है अराउंड, अगर हम काउ के रूमेन की अगर बात करें तो उसका रूमेन अराउंड, काउ का रूमेन जो होता है अराउंड 100 से 150 लीटर। देखो इसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। और गोट, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स के एग्जांपल कौन से काउ है, फिर गोट है, हॉर्स है, कैमल है। ये कुछ एग्जांपल्स है रूमिनेंट एनिमल। तो गोट का अगर हम बात करें या शिप की अगर बात करें तो अराउंड ये 6 लीटर के आसपास रूमिन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, और फूड कितनी देर तक हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड रूमिनेंट में अराउंड टू 20 आवर्स से लेके 50 आवर्स तक फूड क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है। और इसका पीएच कैसा होता है, पीएच एसिडिक, मतलब 4 से लेके 7 के आसपास इसका पीएच होना चाहिए। और टेम्परेचर जनरली इसका हाई होता है। ठीक है, हायर होता है, जो डाइजेशन में क्या करेगा, उसको मदद करेगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। बफेलो, कैमल, डियर, देन ऐसे कुछ एनिमल्स है कि जो हम उनको क्या बोल सकते हैं, रूमिनेंट्स बोल सकते हैं।